हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इन द रीसेंट पास्ट वी ऑल हैव विटनेस्ड कि गोल्ड में एक बहुत मैसिव बुल रन चल रहा है, जहां पर निफ्टी में सिंगल डिजिट रिटर्न आया है, 2% 3% के रिटर्न है। ऑन दी अदर हैंड पिछले एक साल में गोल्ड ने 50 to 60% रिटर्न दिया है। अगर 2023 में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास गोल्ड चल रहा था और 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 30,000 तक पहुंच गया है। आने वाले टाइम में गोल्ड कहाँ तक जाएगा इसकी चर्चा हम बाद में वीडियो में करेंगे, लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझते हैं कि सिर्फ आप और हम गोल्ड बाय नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी गोल्ड बाय कर रही है। ग्लोबल लेवल पे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और आप ये भी देख सकते हो आरबीआई का डेटा रिसेंट में आपको पब्लिश हुआ है, तो आरबीआई के गोल्ड रिजर्व हैव क्रॉस मोर देन 19 बिलियन एंड दिस इज ड्यू टू ट्रेड वॉर और ट्रम्प के जो टैरिफ्स के अनसर्टेनिटीज है उसके वजह से इंडिया में रिजर्व बढ़ रहे हैं गोल्ड के। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली आप ये भी डेटा स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से 2022 के बाद से 2025 तक चाइना ने बहुत ही जोर से बाइंग की है गोल्ड की। और ये क्यों हुआ है, इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, यूक्रेन रशिया का वॉर। बिकॉज रशिया के रिजर्व्स यूएस ने ब्लॉक कर दिए थे पोस्ट रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, और यहाँ से एक रेड अलार्म सिग्नल आ गया पूरे इकोनॉमी को, बड़े इकोनॉमी को, कि अगर रशिया के रिजर्व्स यूएस ब्लॉक कर सकता है तो हमारे भी कर सकता है। एंड दैट्स वाज द पॉइंट कि जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉलर का जो डिपेंडेंसी है वो कम करना शुरू कर दिया और गोल्ड में रिजर्व्स बनाने शुरू कर दिए। अब इंटरेस्टिंगली ये भी आप चार्ट देख सकते हो जहां पर ये डिपिक्ट कर रहा है कि 2023 में मेजर बाइंग हुई है गोल्ड की, और ये मेजरली चाइना ने लीड किया है। चाइना, पोलैंड और सिंगापुर, ये तीन कंट्रीज ने मेजर गोल्ड्स बाय किए हैं। अब इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर आंसर करने वाले हैं, सबसे पहला, किसी साइंटिस्ट ने क्लेम किया है यूएस में जहां पर वो लैब में बैठे बैठे गोल्ड बना सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई हम वीडियो में देखेंगे। दूसरी चीज, व्हाट आर द मेजर रीजंस कि जिसकी वजह से गोल्ड चल रहा है और ये कहां तक जा सकता है, करंट ट्रेंड क्या लग रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्ड 3-4 साल के लिए शायद परफॉर्म ना करे? क्या ये भी एक सिनेरियो पॉसिबल है? इसका आंसर भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड लास्टली एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक गोल्ड में जो मोमेंटम आपको यहां पर दिख रहा है, इसका इंपैक्ट और रिलेशंस मार्केट के साथ में कैसा है और क्यों, मतलब क्या इंपॉर्टेंट की ट्रिगर्स हैं, ये सब चीज़ों के आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर 360 इन्वेस्टिंग पे आप पहली बार आए हो, सो दैन आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट। 360 इन्वेस्टिंग पे हम यहाँ पर मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड सेक्टर आउटलुक्स, डेटा एनालिटिक्स, लॉट ऑफ केस स्टडीज वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड, तो आप इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक द कॉन्टेंट, जस्ट सब्सक्राइब टू चैनल बिफोर यू लीव। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। आप चार्ट्स पे देख सकते हो कि पिछले 15 से 20 सालों में बहुत सारी कंट्रीज़ ने डॉलर का डिपेंडेंस कम कर दिया है और गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाए हैं। अब ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा बैकग्राउंड। एक बहुत की प्रिंसिपल है गोल्ड को समझने के लिए कि जब भी पूरे दुनिया में अनसर्टेनिटीज होती है, वॉर, ट्रेड टेंशन, ये सब चीज़ें होती है, या फिर कहीं पे स्लो डाउन और इन्फ्लेशन होता है बड़ी इकोनॉमीज़ में, तो वो टाइम पे आप देखोगे कि गोल्ड इज कंसिडर्ड एज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और ये यहाँ पर आप बता सकते हैं, सी दिस राइजिंग इन्फ्लेशन, वहाँ पर गोल्ड प्राइजेस किस तरीके से चल रहा है, मतलब राइजिंग इन्फ्लेशन, गोल्ड प्राइजेस सर्ज, राइट। और जहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा या फिर रिड्यूसिंग में रहेगा, वहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है गोल्ड प्राइस। इनफैक्ट ये सेम चीज़ आपने अभी 2022-2023 के बाद भी देखी, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और अनसर्टेनिटीज भी बढ़ी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसके चलते आपका गोल्ड जो है वो ऊपर गया। और ये अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज हर फेज में कुछ अलग अलग रीजंस होंगे, सेम रीजन शायद ना हो, बट डेफिनेटली ये एक पैटर्न हमें पास्ट में देखने मिला है। और पोस्ट यूक्रेन रशिया के बाद में आप ये देख सकते हो किस तरीके से 2022 में बहुत सारी कंट्रीज़ ने सर्च किया गोल्ड के लिए, गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए। इनफैक्ट 2023 में पोलैंड ने, चाइना ने काफ़ी सारे रिजर्व्स बढ़ाए एंड इंडिया वाज आल्सो इन द लीग। तो बेसिकली इस तरीके से आप देख रहे हो कि रिसेंट पास्ट में बहुत सारे लोग गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूएस वॉज द ओनली प्रॉस्परस नेशन और उनके पास में अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड का 65% अप्रॉक्सीमेटली गोल्ड रिजर्व्स थे। तो वो टाइम पे क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स थे, तो यूएस ने बोला कि किसी के पास पैसा नहीं है, एक काम करो, मेरा जो डॉलर है
हमारा जो करेंसी है इसको ग्लोबल करेंसी बना देते हैं ट्रेड करने के लिए, ताकि सबके लिए आसानी होगी, बिकॉज हर कंट्री शायद से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स में अपने नहीं रख पाए, वैल्यू नहीं रख पाए गोल्ड की, बिकॉज इन फ्यूचर कभी किसी को अगर गोल्ड लेना है और बदले में करेंसी देके गोल्ड लेना है तो सारी कंट्रीज नहीं दे पाएगी, बिकॉज यूएस के पास में सबसे ज़्यादा गोल्ड है। तो इसलिए यूएस एक ऐसा है कि जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व उनके पास में ही थे। तो बेसिकली ये यहाँ से ब्रिटेन वुड सिस्टम के बाद से ये चीज़ें चलने लगी। नाउ यूएस वांट्स टू डोमिनेट द एंटायर वर्ल्ड, और अब चाइना उस पोजीशन में आ गया जहाँ पर यूएस को वो अच्छे से टक्कर दे सकता है। सो चाइना खुद भी अपने सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम बना रहा है करेंसी में, और उनको डिपेंडेंसी यूएस के साथ में कम करनी है। ये इसलिए भी हुआ था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि रिसेंट में यूक्रेन रशिया के टेंशन में यूएस ने रशिया के रिजर्व जो है वो ब्लॉक कर दिए थे। तो ये प्रॉब्लम हर किसी कंट्री के साथ में आ सकती है, इसके लिए एक डिपेंडेंसी का शिफ्ट आया। और उसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब यूएस का डेट बर्डन बढ़ते जा रहा है, सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूएस में भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आए। और एक और रीज़न इसका एक और है, मैं आपको बताता हूँ कि डॉलर का जो वैल्यू है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे चल रहा है। इसके लिए हम चार्ट्स पे चलते हैं। नाउ दिस इज़ अ वीकली चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से आपका जो डॉलर का इंडेक्स है इसने अपने सपोर्ट, कंटिन्यूस सपोर्ट लेवल्स ब्रेक किए और यहाँ पर एक न्यू सपोर्ट, डबल सपोर्ट फॉर्मेशन किया है। नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम इसका स्ट्रेंथ वैसे भी वीक है, बिकॉज 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नो क्लियर ट्रेंड, यू कैन सी दिस, देर इज़ नो ट्रेंड। यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड था, उसके बाद ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन आ गया है, तो ये अभी वीक टेरिटरी में है। सो अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है 102 के ऊपर, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इट कैन फर्दर गो डाउन टूवर्ड्स 90, तो 90 तक, 89 तक जा सकता है, विच कैन अगेन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और इसलिए अगर आप देखोगे कि एक शिफ्ट भी आ रहा है जो गोल्ड के लिए जा रहा है, बिकॉज अगर आप डॉलर वगैरह के रेट्स देखोगे, अगर नीचे गिरेगा सो वहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमी में भी थोड़ा वीकनेस आ सकती है। सो विद दिस डी डॉलराइजेशन, हाई डिमांड फॉर गोल्ड ऑन द ग्लोबल लेवल, मेजरली अगर सॉवरेन वगैरह में देखोगे तो ज़्यादा डिमांड है। एंड ऑल्सो ग्लोबल टेंशन, अनसर्टेनिटीज, ट्रेड टैरिफ्स, ये सारी चीज़ों का मेन रीज़न है जिसके वजह से पिछले 1-2 साल में गोल्ड इतना बड़ा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि जब हम ये समझते हैं कि भाई क्या गोल्ड हमेशा ही बढ़ते रहेगा, कितना बढ़ेगा, तो आपको एक हमेशा ये चीज़ समझना है कि इट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टिंग क्लास, ठीक है, तो एक एसेट क्लास है। अब एसेट क्लास में हमेशा साइकिल्स होते हैं। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में, मैंने आपको बात की कि गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज एंड इन्फ्लेशन। सो क्योंकि अनसर्टेनिटीज है एंड कुछ ट्रेंड चल रहा है सेंट्रल लेवल पे, सो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मोमेंटम देखने मिल रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी ध्यान देना है, क्या गोल्ड ऐसा हुआ है कभी कि 4-5 साल तक रिटर्न्स नहीं दिया? व्हाट इफ अगर किसी ने आज आपको बोला कि भाई गोल्ड बेच दो, अब ऑलरेडी बहुत चल चुका है, पिछले अगले 3-4 साल तक शायद नहीं चलेगा। सो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको ना एक थोड़ा सा डेटा बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1980 में, 1979 में, 1980 में टर्की में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल सप्लाई कट हो गया था और उसके वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। सेकेंडली यूएसएसआर जो आपका रशिया है उसने अटैक कर दिया था अफगानिस्तान में, वहाँ पर भी ऑब्वियसली मतलब तभी भी अमेरिका पिक्चर में था बीच में। तो और अगर अभी रिसेंट में आप देखोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे अमेरिका के लिंक के थ्रू ही जो भी टेंशन्स है वो दिख रहे हैं। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि जब बड़ी इकोनॉमीज़, मेजर इकोनॉमीज़ आपस में लड़ती है तो ज़्यादा ग्लोबल स्लो डाउन का एक रिस्क इमर्ज हो जाता है। और उस टाइम में आप देखोगे 1980 में 1330 आपका गोल्ड का प्राइस था, मतलब 1 तोला सोने का भाव था, और 1986 तक वो सिर्फ 1940 ही रहा। वेरेल्स अगर आप 1981 से देखोगे तो 1800 का कॉस्ट था और वो सिर्फ 1940 हुआ पिछले मतलब अगले 5 सालों में। सो 1981 से लेके 1986 तक देयर वाज हार्डली एनी अप्रिशिएशन, 2-5% का भी अप्रिशिएशन नहीं था। सो 4-5 साल 6 साल तक भी ऐसा हो सकता है कि गोल्ड की वैल्यू ना बढ़े, बट दैट डिपेंड्स अपॉन कि मैक्रोज आपके किस तरीके से चल रहे हैं। अगर यहाँ पर ट्रेड डील सब कुछ हो गया नॉर्मलाइज, तो ग्लोबल मार्केट्स में आप देखोगे तो एक मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाएगी। सो इक्विटी मार्केट डोंट लाइक अनसर्टेनिटीज, बट गोल्ड इज ऑलवेज फेवर्ड टू अनसर्टेनिटीज, राइट। तो आप इक्विटी मार्केट में रैली देखना चालू कर दोगे और वहाँ पर थोड़ा पैसा
फ्लो जो है माइग्रेट हो जाएगा, तो गोल्ड से फ्लो निकल के आपका फिर इक्विटी मार्केट्स में भी आएगा। क्योंकि अभी कैसा हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं तो बॉन्ड में भी यील्ड्स गिर जाएंगे, वो भी एक रीज़न है कि वहाँ से भी मार्केट का फ्लो दूसरे एसेट क्लास में डाइवर्ट हो सकता है, बिकॉज इक्विटीज़ आर नॉट डूइंग सो वेल। ऑन दी अदर हैंड आपके बॉन्ड यील्ड्स भी गिरने वाले हैं, क्योंकि अभी रेट कट साइकिल शुरू हो गया है और यूएस में भी रेट कट हुआ, प्रेशराइज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प। उसके अलावा आप सिर्फ गोल्ड एक एसेट क्लास देखते हो, सिल्वर एक एसेट क्लास देखते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको दिख रहा है। सो जहाँ पर ट्रेंड चलता है वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना, इसको हम यूफोरिया भी बोलते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो सेंटीमेंट ड्रिवन रैली भी है इसमें जो मुझे दिखता है। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा चार्ट्स पे चलते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 54,000 के आसपास था गोल्ड, एंड वहाँ से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,30,000 क्रॉस हो गया है। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर किस तरीके से ट्रेंड का स्ट्रेंथ चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब एक और मैं आपको टेक्निकल इनसाइट बताता हूँ, जब भी आपका 50 मूविंग एवरेज की बहुत ज़्यादा दूर प्राइस चले जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस में और 50 मूविंग एवरेज में अभी बहुत डिफरेंस है। 50 मूविंग एवरेज इज समवेयर क्लोज टू 95,000, वेयरएल्स प्राइस इज क्लोज टू 125,000, मतलब 1,25,000। तो आप यहाँ पर एक मैं डेली में आपको बताता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सो मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रिसेंट में करेक्शन आया। अच्छा, इससे पहले भी हमें जब भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा था गोल्ड, तब मैंने इस पॉइंट पे बनाया था, जब ये 96,000 97,000 के आसपास था गोल्ड, मैंने तभी वहाँ पर बताया था कि थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है। करेक्शन आया, लेकिन प्राइस करेक्शन ज़्यादा नहीं आया, टाइम करेक्शन आया। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो गोल्ड वेंट अंडर कंसोलिडेशन, फ्लैट हो गया फॉर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स। लेकिन उसके बाद सितंबर में आपको बड़ी रैली देखने मिली, जहाँ पर 1 लाख रुपए वाला गोल्ड डायरेक्टली एक महीने में दिवाली तक 1,30,000 तक पहुँच गया। तो दैट्स अ मैसिव रन। मुझे लगता है थोड़ा टाइम के लिए जो करेक्शन आया है वो थोड़ा और सस्टेन करना चाहिए, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि 2025 में आप देखोगे तो सेंट्रल बैंक्स ओवर द ग्लोब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग गोल्ड में नहीं कर रही है, जो पहले 2023 में हमें और 2024 में देखने मिला, वो 25 में अभी हमें देखने नहीं मिला है। बट यू डो नॉट नो कि आने वाले टाइम में क्या अनसर्टिनिटीज ट्रिगर हो जाती है, बिकॉज जैसे ही ट्रेड टेंशन और कुछ एस्केलेशन आएंगे या वॉर लाइक सिचुएशन कुछ आएगी, दिस कैन अगेन गो अप। तो बेसिकली अभी भी अप ट्रेंड में है, तो डायरेक्टली अगेंस्ट द ट्रेंड जाना ये थोड़ा सा मुझे समझ से थोड़ा बाहर आता है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो अभी तक बेंड नहीं हुआ है। वेरएल्स अगर आप सिल्वर ETF में देखोगे या सिल्वर में देखोगे तो भी आपको सेम ट्रेंड दिखने मिला है कि बहुत बड़ा करेक्शन ऊपर से नीचे आया। अभी ये 50 मूविंग एवरेज मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा ये भी कंसोलिडेट होगा। सो अगले 2-3 हफ्ते देखना पड़ेगा किस तरीके से प्राइस मोमेंटम दे रहा है, देन इंडिविजुअल कैन डिसाइड इफ दे वांट टू, बिकॉज एज ऑफ नाउ ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर, क्या फ्यूचर में साइंटिस्ट लोग लैब में बैठे बैठे गोल्ड बनाएंगे और उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे क्या आने वाला है, क्या गोल्ड का भाव गिर जाएगा। और उससे पहले एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी मैंने आपको व्यूज बताया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा विच इज अवेलेबल इन द ओपन डोमेन एंड वी आर नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। ये इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं और आपको समझना है, जब भी आप गोल्ड या सिल्वर बाइंग सेलिंग करना चाहते हो उसके पीछे का आपको रीजन पता होना चाहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि इसमें आपका की टेक अवे क्या था। सो यूएस में एक मैराथन फ्यूजन नाम के स्टार्टअप ने ये क्लेम किया है कि मर्क्यूरी के थ्रू वो आने वाले टाइम में गोल्ड को बना सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रोसेस जो है वो उन्होंने साइंटिस्ट के साथ में डिस्कस किया एंड साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक कोई भी सर्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, इसका कोई भी क्लियर आउटकम अभी तक नहीं आया है। इनफैक्ट इसमें ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप गोल्ड भी अभी बनाना शुरू करोगे तो प्रोसेस के हिसाब से बहुत साल लग सकते हैं गोल्ड को लैब्स में बनाने के लिए। और उसका एक और चीज़ ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो कितने कॉस्टिंग में गोल्ड बन पाएगा या कितना पोटेंशियल में आप इसको बना सकते हो, इसमें प्योरिटी कितनी होगी, दैट इज़ समथिंग कि लेटर स्टेज में वो हमें पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन रिवील होगी। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नॉट मच क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक, लेकिन ये एक चीज़ आई है ज़रूर, तो इसके ऊपर आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। जैसे पहले डायमंड का एक और अल्टरनेटिव आ गया, लैब ग्रोन डायमंड, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड आने के बाद से डायमंड जो एक्चुअल कोर माइनिंग वाला डायमंड की वैल्यू बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरी। उसका मार्केटिंग वगैरह का भी एक फ्लेवर होता है उसमें, बट ऐसा गोल्ड के साथ में क्या होगा, तो मुझे रियल टर्म में अगले कुछ सालों में तो मुझे नहीं लगता है कि मेजर इंपैक्ट आएगा। लेकिन फ्यूचर के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि नई नई क्या चीज़ें आती जा रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू।
सो आपको गोल्ड के बारे में क्या लगता है और आपको ये नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताइए। इफ यू लव दिस एनालिसिस जस्ट हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, दोज हु वांट टू परचेज गोल्ड, या फिर उनको गोल्ड सेल करना है, परचेज करना है, तो एक बार आउटलुक शेयर कर सकते हो। एंड आने वाले टाइम में हम और ऐसी डिटेल रिसर्च वीडियो लेके आएंगे। स्टॉक्स के रिलेटेड Q2 के अर्निंग्स भी चल रहे हैं, उसके रिलेटेड भी हम काफ़ी डिस्कशंस करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कम्युनिटी टैब में हम अपडेट्स डालते रहते हैं। उसके अलावा स्टॉक मार्केट की रिसर्च जानने में अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च अपडेट्स आपको मिलेंगे। अगर कुछ डाउट्स है, हमारी टीम के साथ में लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, और आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो रीड आवर ब्लॉग्स। आने वाले टाइम में और ऐसी एनालिसिस के लिए बने रहिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। आपका कीमती समय हमारे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।